अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको नसीहत हो जाए कि अनजान कारीगर पे काम नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, हमारे जो किचन है वो कंप्लीट था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मिस्त्री की गफलत की वजह से वो दोबारा फिर रिपेयर करना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप, मिस्त्री हथौड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है। टाइलें लगी हुई हैं, इतनी महंगी टाइलें होती हैं जो कि मिस्त्री तोड़ने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते, और ये इसी मिस्त्री की गफलत है जो इसको दोबारा से रिपेयर कर रहा है। मसला हमारे किचन में यह था कि स्लैब के जो ऊपर पॉइंट होते हैं सिंक के, वो इसने गैप था जो बहुत कम रखा हुआ था स्लैब से। देखें, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें 4 सूत्र का था, अब इसने कम से कम 4.5-5 इंच किया है ताकि मिक्सर सही लेवल में लग जाए और उसका पानी दरमियान में गिरे सिंक के। तो मेरे दोस्तों, काम करवाने से पहले और ध्यान से रखें कि मिस्त्री है जो कारीगर कोई भी है उसको अच्छा, जिसे कहते हैं ना, छंडा हुआ कारीगर लगाना चाहिए। ये मिस्त्री की गफलत है। अब हमारी टाइलें, हमारा तैयार हुआ किचन जो कब आपके सामने है, इसको मिस्त्री तोड़ फोड़ कर रहा है। इतना दुख होता है जब तैयार हुआ कोई भी घर, कोई भी कमरा या कोई किचन की टाइलें टूटती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें यहाँ कितना गैप था। ये 4 सूत्र का गैप था पहले, अब इसने 4.5 से 5 इंच किया है और अब ये यहाँ जोड़ लगाएगा। आप देखते रहे वीडियो में मिस्त्री की गफलत। इतनी महंगी टाइलें थी, इसने वो ग्राइंडर से काटी हैं। देखिए, मैंने उंगली रख रखी है, यहाँ पे गैप है, ये सिर्फ ओनली 4 सूत्र गैप था। और यकीन माने यार, बहुत दुख होता है। अब हमने इसको, किस कारीगर को पहले भी पैसे दिए थे, अब फिर इसको दोबारा रिपेयरिंग के पैसे दे रहे हैं। जिसने टाइल लगाई उसको पैसे दिए थे। अब ये यहाँ जोड़ लगा रहा है अपने हीटर से। देखो, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। किसी मिस्त्री ने ये पहले हमारी वाटर बैरिंग की थी। तो आप वीडियो देखते रहें और इस वीडियो से एक सबक ज़रूर हासिल करें कि इन मिस्त्रियों को पता नहीं होता कि काम किस तरह किया जाता है। ये किसी भी उस्ताद को पकड़ते हैं, उसके पास, उसके साथ ये 4 दिन लगाते हैं और 5वें दिन ये कारीगर बन के अपने अड्डे पे खड़े हो जाते हैं। भाई, मैं तो इस सेंट्री का बहुत बड़ा कारीगर हूँ, मुझसे बड़ा तो कारीगर है ही नहीं है। फिर ये फ़लाँ का मैंने काम किया, फ़लाँ का मैंने काम किया, फ़लाँ वज़ीर ने मेरे से कराया, फ़लाँ प्रोफेसर ने मेरे से कराया। ये इनके डायलॉग होते हैं। देखते जाएं आप क्या हो रहा है। ये हमारा समझो कि घर में काफ़ी नुकसान हुआ इस मिस्त्री की गफलत की वजह से। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मिस्त्री की गफलत की वजह से। इतनी महंगी टाइलें थी, घर कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, किचन भी कंप्लीट था। बस अब हमने लकड़ का काम करवाना था, लकड़ी का काम करवाना था किचन में। तो उससे पहले हमने मिक्सर लगाना था सिंक। अब उस सिंक की, जब वो सेंटर में नहीं आया, क्योंकि जब वो लगता तो इतना नीचा था कि उसकी जो मिक्सर के जो खोलने और बंद करने के जो वो होती हैं ठूटियाँ, तो उसमें दिक्कत पेश हो रही थी। तो हमने फिर इसको दोबारा कॉल की, भाई आप आएँ, जो आपने हमारा काम ख़राब किया इसको सुधारें। तो फिर भाई बड़े नखरे से आया है, कहता जी ये तो मिस्त्री की गफलत है, उसने तो इसका कि फ़र्श ऊँचा कर दिया, नीचा कर दिया, मेरी इसमें ज़रा भी गलती नहीं है, लिहाजा मैं तो 3000 रुपये लूँगा आपका ये काम करने से पहले। रोज़े और रमज़ान का महीना, कसम से भी, यू बिलीव मी मेरे दोस्तों, इसने मुझसे कहा मैं 3000 रुपये लूँगा इसको दोबारा काम करने का। तो अब देखें आप, ये उस्ताद और शागिर्द दोनों लग रहे हैं, धुएँ नज़र आ रहे हैं आपको। ये इनका जो हीटर है उसकी मदद से ये जोड़ लगाते हैं। अल्लाह करे कि इनकी जो ये मेहनत रंग ले आए, कामयाब हो जाए। अगर ना हुआ कामयाब तो देखो हमारा नुकसान तो फिर भी हो गया। मुझे डर है कि किचन की जो मेन स्लैब है कहीं इसको ना डैमेज कर दें, जैसे ये हथौड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ आप जैसे बहन भाइयों के लिए, कि ताकि आप भी कभी किचन का काम कराएं ना। घर में सबसे जो मेन काम पता क्या होता है, वो सप्लाई का होता है, वाटर बैरिंग का होता है, ठीक है। जो अगर वो ठीक हो गया तो समझे आपका मकान बिल्कुल ठीक है। इसमें बिल्कुल गफलत ना करें, मिस्त्री के ऊपर सर पर चढ़कर काम करवाएं मेरे भाइयों। मेरे साथ जो बीती है, मैं चाहता हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और मैं ये आप सबको अपनी आप बीती कहानी सुना रहा हूँ।
ठीक हो गया। आप देखते रहें वीडियो में, मैं आपको इंशाल्लाह ये तैयार होता हुआ दिखाऊंगा। उम्मीद है कि अल्लाह करे कामयाब हो जाएंगे इसमें। अब देखो अभी दूसरी जो मिक्सर का पाइप है उसको ऊपर करने के लिए दीवार को डैमेज कर रहा थोड़ों से। यकीन माने ये थोड़े दिल पर लग रहे हैं। जब तैयार हुआ मकान कोई भी डैमेज करता है तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है। जो मेरे बहन भाई अपनी मेहनत की कमाई से तैयार करते हैं, यकीन मानो उनको तो दर्द दिल होता होगा। इस वीडियो में दिल दहलाने वाला काम है ये। तैयार एक मकान तैयार हो जाता है, फिर उसमें मिस्त्री की गफलत से अगर कोई टूट फूट हो ना तो उसमें बहुत दुख होता है। तो आए देखें, अब किचन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होना चाहिए था पहले स्टार्ट में। अब ये गैप नज़र आ रहे हैं, कितने बुरे लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं टाइल कटी हुई। अगर ये टाइल भी हम बाज़ार से लेने जाएँ तो मेरे ख्याल से 500 रुपये की मिलेगी, 400 या 500 की। फिर लगवाने वाला मिस्त्री कम से कम 1500 लेगा। वो नखरे से आएगा, भाई तो थोड़ा काम है, मैंने नहीं आना। तो मेरे दोस्तों एहतियात से, अपनी एहतियात से काम करें। अब चलते हैं हमारे वाशरूम की तरफ। ये वाशरूम में भी इसने काम किया था, इसने वायरिंग की थी। मैंने कहा था आपने उसका सेट लगाना, वाटर सेट, पानी की ठूंटियाँ लगानी है। तो देखते हैं, आइए। तो व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये लगा रहा है बेसन, बेसन की तैयारियां कर रहा है, देखते हैं। तो कभी भी मकान का जो काम है, जिस घर में रहना है, उसमें गफलत नहीं करनी, मटेरियल की भी और कारीगर की भी। अल्लाह के बंदे, जान है तो जहान है। ठीक हो गया। अब इसका काम देखें कि एक जोड़ पर इसने हमारी वो जो टैप हमसे मंगाई है वो सारी लगाई है, उसमें फिर ये कामयाब नहीं हुआ, अब उसको उतार रहा है क्योंकि पैसे तो हमारे लगे हैं। खुदा की कसम, इसने देखो ये सारी खाली कर दी। मैं आपको पकड़ कर दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये इसने एक ही इसमें ब्लेड दी थी, लगा दी थी ताकि पानी लीक ना हो, लेकिन फिर भी ये नाकाम हुआ। अब देखते हैं क्या कारीगरी करता है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरे जो दोस्त हैं यूट्यूब पर जो देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं या कोई मकान बनाते हैं, तो मेरी वीडियो को देखकर सबक हासिल कर लें कि ताकि उनके साथ कोई ऐसा काम ना हो जो मेरे साथ हो गया है। तो उम्मीद रखता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे कारीगरों से बचाएं जिनका तजर्बा नहीं। अल्लाह हाफिज़।